हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड थर्ड ईयर की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं, जिसका पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अपना चल रहा था। सुनने में आया कुछ काफ़ी दिनों से कुछ बच्चों को क्लासेज नहीं मिल रही थी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ टेक्निकल इशू था जो कि अब सही हो चुका है। और जो पुरानी क्लासेज थी वो सब की सब एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। अब कैसे समझ लीजिए उस चीज़ को। और अब टेंशन ना लें, जल्दी जल्दी आपका मैक्सिमम 15-20 दिन में ही ये चीज़ें पेपर कंप्लीट करवा दी जाएगा और तीनों के तीनों पेपर ही यहीं करवाए जाएंगे। ओके। और बाकी अपन पढ़ते हैं, अब तो आगे बातें तो करते रहेंगे अपन। कल मैंने आपको प्रतिलोम बिंदु के बारे में बताया था नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में, है ना। और इनवर्स पॉइंट के बारे में आपको थोड़ा सा समझाया था। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि ये क्लास देखने से पहले आप प्रतिलोम बिंदु को पढ़ते हुए आ जाइए। उसमें थोड़ा सा बस सिस्टम ये था कि एक सर्कल था मेरे पास वृत्त, जिसका केंद्र मैंने क्या लिया था Z0। उसके अंदर एक पॉइंट था A बिंदु, मतलब दूरी ये थी, पॉइंट के नाम क्या था P पॉइंट। उसका जो बाहर इमेज बन रही थी, ठीक है, उसका जो बाहर प्रतिलोम बन रहा था वो क्या था Q बिंदु, जिसकी दूरी कितनी थी B पर। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी थी R। तो हमने देखा था कि ये कोलिनियर पॉइंट थे तीनों तीनों, मतलब संरेख बिंदु थे तीनों तीनों। उससे एक कंडीशन निकल के आई थी कि मॉड A माइनस Z0 डॉट मॉड B माइनस Z0 का बार इक्वल टू कितना R²। ठीक है, ये होता है। अब इसमें क्या होगा, यदि सेंटर पॉइंट 0 पे हो जाए, मतलब इस वृत्त का केंद्र क्या हो जाए, 0 हो जाए, मूल बिंदु पे हो जाए, तो ये दोनों 0 0 हो जाएंगे। तो हमारा बचेगा क्या, देखो सुनो, यदि ये पॉइंट Z0 वाला 0 हो जाए, मतलब मूल बिंदु पर हो जाए कि Z0 बराबर कितना हो, 0 हो, तो ये बन सकता है कितना, A डॉट बी बार बराबर कितना R²। मतलब इसको लिखा जा सकता है B बार इक्वल टू R² अपॉन A। लिख सकते हैं ना, बी बार इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R² अपॉन ए। बी बार का मतलब क्या है कि बी जो पॉइंट है ना उसका संयुग्मी मान सकते हैं अपन, या फिर इसको दूसरी फॉर्म में लिखा जा सकता है कि बी इक्वल टू R² अपॉन ए बार। दूसरी फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है बी इक्वल टू R² अपॉन ए बार। ठीक है, अब जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी उसको अपन यूज यहां पर कर लेंगे। तो प्रतिलोम बिंदु के टॉपिक में ही आप इन दोनों पॉइंट्स को लिख दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पॉइसो का समाकलन सूत्र में प्रूव करना है और देखना है कि वो क्या क्या कह रहा है। ठीक है, चलो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है कि पॉइसो का समाकलन सूत्र। ये क्या कहता है, सुन पे ध्यान से समझना कि एक्चुअल में कहने क्या चाह रहा है, फिर अपन इसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, इसका प्रूफ जो है दो पार्टीशन में बटा हुआ है। एक तो हमारे पास कार्तीय रूप में आएगा, उससे फिर अपन ध्रुवीय रूप में निकालेंगे, है ना। हमारे पास क्या है कि यदि डिस्क सी मॉड जेड लेस देन इक्वल टू आर। अभी मॉड जेड लेस देन इक्वल टू आर का मतलब आप खूब अच्छे से जानते हो कि सी कोई डिस्क है, मॉड जेड लेस देन इक्वल टू आर लिखा हुआ है, मतलब ये कुछ इस तरह से है कि मॉड जेड माइनस जीरो लेस देन इक्वल टू कितना आर। तो जीरो तो क्या है, इसका केंद्र है, आर इसकी क्या है, त्रिज्या है। मतलब मुझे ऐसा सर्कल बनाना है, ऐसे डिस्क बनानी है जिसका सेंटर पॉइंट तो क्या हो, 0 पे। तो अपने आप ही ये ओ कहां पर है, 0 पर है। ठीक है जी। और रेडियस या त्रिज्या कितनी है इसकी, कैपिटल आर है। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, को अंतर्विष्ट करने वाले क्षेत्र में, अंतर्विष्ट का मतलब ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, ये वाला, इसकी बात चल रही है। ये पूरा का पूरा जो एरिया है, इस पूरे एरिया की बात चल रही है। फंक्शन एफ जेड क्या है, विश्लेषिक फलन है। फलन एफ जेड क्या है, एनालिटिक है। इसमें इस पूरे के पूरे क्षेत्र में फलन एफ जेड क्या है, आपका एनालिटिक है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, तो z इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा होता ही है, मैंने बता रखा है वो पहले कि z इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा आर स्मॉल लेस देन इक्वल टू आर के लिए। मतलब एक और सर्कल है जो कैपिटल आर से छोटा, मतलब कैपिटल आर जो है ना वो तो बाहर वाले की हो गई कंप्लीट की, डिस्क है ना ये। डिस्क में क्या होता है, दो चीजें बनती हैं, एक और बनता है यहाँ पे इस तरीके से एक और बनता है। ठीक है, तो एक स्मॉल आर रेडियस की त्रिज्या और है, स्मॉल आर रेडियस का अपने पास सर्कल और है, तो वो मैंने ये वाला बना दिया। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है अभी, तो छोड़ो इसको।
तो ये हमको प्रूव करना है कि एफ आर ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस का 2 कैपिटल आर स्मॉल आर कॉस थीटा माइनस फाइव प्लस आर स्क्वायर एफ आर ई की पावर आयोटा फाइव डी फाइव। अब इसमें थीटा क्या है, फाई क्या है, वो सारी चीजें धीरे धीरे अपन एक एक पॉइंट करके क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले सिचुएशन तो क्या है कि एक सर्कल है मेरे पास जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। ओके, उसके अंदर जो फंक्शन अपना एफ जेड है वो क्या है, विश्लेषिक है। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक लाइन लिखिए, प्रूफ कर रहा हूं मैं इसका, ध्यान से देखिएगा कि यहां ये इसके लिए, इसमें या इसके लिए या फिर इसमें लिख दो, इसमें हमारा जो फलन एफ जेड है वो क्या है भैया, विश्लेषिक है। हमारा जो फलन एफ जेड है वो क्या है, विश्लेषिक है, पहली बात। ठीक है जी। दूसरी बात ये हुई मतलब इस जो पूरा एरिया है ना, ये वाला, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में फलन एफ जेड हमारा क्या है, विश्लेषिक है। आगे बढ़ते हैं, जब हमारा फलन एफ जेड विश्लेषिक है तो या फिर माना इसमें एक बिंदु, माना इसके अंदर एक बिंदु, वो मैंने मान लिया जो अंदर एक बिंदु है ना वो तो क्या है, स्मॉल ए है, पी ए है। इसके अंदर मैंने एक पॉइंट कौन सा मान लिया, स्मॉल पॉइंट कौन सा, ए, या फिर दूरी ए मान लो, बिंदु कौन सा है, बी। मतलब अंदर तो मैंने पॉइंट मान लिया पी, उसकी जो बाहर इनवर्स पॉइंट बन रहा है या प्रतिलोम बिंदु बन रहा है वो क्या मान लिया मैंने, क्यू, जैसे अपन ने समझाया था पहले। ठीक है, तो कोशी समाकल सूत्र से याद कीजिए, कोशी समाकल सूत्र क्या था। देखो दो चीजें बताई थी, एक तो मैंने आपको बताया था कि कोशी समाकल प्रमेय, फंक्शन एफ जेड यदि एनालिटिक हो, फलन एफ जेड यदि विश्लेषिक हो तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड इक्वल 0 होती है। एक मैंने आपको कोशी समाकल सूत्र बताया था जिसमें क्या होता है कि यदि कोई एरिया अपन ने ले लिया, एक सर्कल मान लीजिए, उसके अंदर और उस पर कोई फंक्शन अपना एफ जेड क्या है, विश्लेषिक है, कोई फंक्शन एफ जेड अपना फलन एफ जेड क्या है, विश्लेषिक है, एनालिटिक है, तो जो एफ जेड 0 होता है वो इक्वल होता है किसके, इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड 0 के। ठीक है, तो यहां पर जो ए पॉइंट है वो इसके अंदर है, ए पॉइंट कहां पर है भैया, इसके अंदर है। तो क्या बनेगा फॉर्मूला कि एफ ए इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, 0 से 2 पाई लिख दो या फिर सी लिख दो, बात वही है। और यहां कितना आएगा, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, और यहां पर कितना, डी जेड। इक्वेशन नंबर मैंने क्या दे दिया इसको, फर्स्ट दे दिया। इक्वेशन नंबर मैंने इसको क्या दे दिया, फर्स्ट दे दिया। ये बात कल चल रही है किसकी, पॉइंट ए वाले की, जो ए पॉइंट अंदर है उसकी। ठीक है, अब ए पॉइंट का जो प्रतिलोम बिंदु है, बिंदु ए का जो प्रतिलोम बिंदु वो कौन सा, मैंने बी लिया है, क्यू बी। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे एक लाइन कि यहां बिंदु पी ए का, यहां बिंदु पी ए का प्रतिलोम बिंदु कौन सा है, क्यू बी है। ठीक है, मान लिया कि जो पी ए पॉइंट है वो तो अंदर है, उसका प्रतिलोम बिंदु बाहर कौन सा मान लिया, क्यू बी है, तथा क्यूबी वृत्त के बाहर स्थित है, तथा क्यूबी कहां है भैया, वृत्त के बाहर स्थित है। पीए तो कहां है, अंदर है, और क्यूबी कहां है, वृत्त के बाहर स्थित है। अब हमने ये भी जानते हैं कि जब कोई पॉइंट यदि उस एरिया के अंदर है तब तो फॉर्मूला ये काम करता है, और यदि उस एरिया से बाहर निकल जाता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अच्छा एक चीज और सुनिएगा ध्यान से, ऐसा है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने कि जो b इक्वल टू होगा वो आर स्क्वायर अपॉन ए बार होगा। b इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन कितना होगा, ए बार होगा। ये थोड़ी देर पहले मैं आपको समझाया था। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को आप, बी पॉइंट जो है वो वृत्त के बाहर है, ए पॉइंट जो है वो वृत्त के अंदर है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो फलन एफ जेड विश्लेषिक है, जो फलन एफ जेड विश्लेषिक है वो केवल वृत्त के अंदर ही विश्लेषिक है, मतलब वृत्त पर और इस वृत्त के अंदर ही विश्लेषिक है, बाहर नहीं है। वृत्त के अंदर और वृत्त के बाहर, मतलब वृत्त के अंदर ही विश्लेषिक है, वृत्त के बाहर विश्लेषिक नहीं है। जब वृत्त के अंदर विश्लेषिक है तभी कोशी समाकल सूत्र काम करेगा, वरना कोशी समाकल सूत्र काम नहीं करेगा। पहली बात तो भाई जहां जहां विश्लेषिक फलन है, अंदर अंदर विश्लेषिक फलन है, वहां वहां तो कोई समाकलन सूत्र काम कर जाएगा, ये वाला। ठीक है, लेकिन जब बाहर की बात करेंगे जो इसमें है ही नहीं, उसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले सॉल्व भी कराया था, ऐसे ध्यान हो तो आपको, कि यदि जहां जहां विश्लेषिक है पॉइंट, वहां वहां तो क्या लेना है मुझे, उसको 0 सॉरी एफ ए ले लेना है, और जब वृत्त से बाहर की बात करी जाएगी तो वहां क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये बनेगा कि 0 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई
एफ जेड अपॉन जेड माइनस बी डी जेड। क्यों? क्योंकि बी बाहर है। क्यों? क्योंकि बी बाहर है। हाँ, यदि बी अंदर होता, जिस एरिया में फलन अपना जो एफ जेड है वो विश्लेषिक है, उस एरिया में यदि बी पॉइंट होता तब तो ये एफ बी हो जाता, जैसे ये एफ ए हुआ था। लेकिन एक्चुअल में क्या है, बी पॉइंट बाहर है, बाहर होने की वजह से क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी। मतलब मैंने क्या लिख दिया, क्योंकि बी बिंदु वृत्त के बाहर। ठीक है जी। अब करना क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर लो। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो मेरे पास कितना आ गया, एफ ए माइनस का 0 इक्वल। अब एक चीज देखो, 0 से 2 पाई लिमिट यहां भी है, 0 से 2 पाई लिमिट यहां भी है ना, तो मैंने 0 से 2 पाई ले ली लिमिट। अच्छा, एफ जेड यहां भी है, एफ जेड वहां भी है, तो मैंने एफ जेड लिख लिया। ब्रैकेट में क्या बनेगा, 1 अपॉन जेड माइनस ए, और वहां क्या बनेगा, 1 अपॉन जेड माइनस बी। 1 अपॉन जेड माइनस ए माइनस 1 अपॉन जेड माइनस बी, और बाहर कितना, दीजिए। कोई दिक्कत? ये सर कोई दिक्कत नहीं है। बी की वैल्यू अपन पुट करेंगे भी आर स्क्वायर अपॉन ए बार, एक बार यहां तक नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, डाउट हो तो एक बार इसको फिर से देखिएगा। ठीक है, चलो आगे देखिएगा। तो ये स्टेप मेरे पास आ चुकी है। इधर क्या लिखा हुआ है, एफ ए। ठीक है, ये मैंने एफ ए लिख दिया यहाँ पर। इक्वल लिमिट कहां से कहां तक है, कि सर 0 से 2 पाई तक है। अब ये तो पता होगा 0 से 2 पाई लिमिट क्यों लिए, क्योंकि सर्कल डिस्क की बात कर रहा है, जो 0 शुरू होकर 2 पाई पे खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद एफ जेड अपना बाहर है ही। यदि मैं एलसीएम लूं तो कितना आ रहा है, कि सर एलसीएम आ रहा है जेड माइनस ए जेड माइनस बी। एलसीएम आ रहा है जेड माइनस ए जेड माइनस बी। ये वाला इधर आएगा, वो वाला उधर जाएगा, कटपिट के ऊपर क्या बचेगा, कि सर ए माइनस बी बच जाएगा। और बाहर कितना, कि सर डी जेड। कोई दिक्कत? कि सर कोई दिक्कत नहीं है, जेड माइनस बी इधर आएगा, माइनस में जेड माइनस ए आएगा, कटपिट के वो ए माइनस बी ही आपके पास बच जाएगा। अगर थोड़ा सा भी अपन ध्यान दें तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि b की वैल्यू कितनी है, कि सर b की वैल्यू है आर स्क्वायर अपॉन ए बार। ठीक है, नीचे z माइनस ए, बी की वैल्यू है आर स्क्वायर अपॉन ए बार, क्योंकि प्रतिलोम बिंदु होने की वजह से वैल्यू सारी इसकी बन रही है। 0 से 2 पाई तो लिमिट हो गई, एफ जेड बाहर हो गया, सॉल्व करोगे तो ए बार ए, तो ए बार हो गया माइनस का आर स्क्वायर अपॉन ए बार एलसीएम आएगा। भाई अपॉन ए बार क्या आएगा, एलसीएम आएगा, तो वो एलसीएम यहां भी तो आएगा ए बार। भाई ए बार माइनस आर स्क्वायर आएगा, है ना, और नीचे भी क्या आएगा, ए बार, यहाँ पर एलसीएम आएगा, तो ए बार से तो ए बार क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचने वाला है, कि जेड माइनस ए, ठीक है, और कितना, जेड ए बार माइनस का आर स्क्वायर, और बाहर कितना, टी जेड। क्लियर? क्या ठीक है सर? अच्छा, ये लिखोगे क्या, एफ ए इक्वल टू 0 से 2 पाई एफ जेड। अच्छा, इसमें से माइनस और नीचे से माइनस साइन कॉमन ले लो, तो आर स्क्वायर माइनस ए बार अपॉन जेड माइनस ए, और आर स्क्वायर माइनस का जेड ए बार, और यहां पर कितना, डी जेड। एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये वाली स्टेप भी पूछी जा सकती है। पवासो समाकल सूत्र के फॉर्म में, या पवासो समाकल सूत्र के रूप में आपसे ये वाली स्टेप भी पूछी जा सकती है। ये बताता हूं क्यों, क्योंकि ये कार्तीय रूप में अपने पास आ गई है। ठीक है, यहां से हमें क्या करना है, उसमें थीटा और फाई में कन्वर्ट करना है, तो ये भी पूछा जा सकता है, पहले ही कह रहा हूं। ठीक है, तो आपको ये भी बहुत अच्छे से रिजल्ट याद रखना है इसको, इसीलिए मैंने इस पर क्या बना दिया, स्टार बना दिया। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, वो जो पूछ रहा है ना थीटा और फाई के फॉर्म में, वहां अपन को इसको कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिएगा। अब यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है, ठीक है। क्वेश्चन ने डिस्क की बात करी थी, याद हो तो आपको, क्वेश्चन ने किस चीज की बात करी थी, डिस्क की बात करी थी, और उसने ये कहा था कि इसकी रेडियस कितनी है, पहली बात तो कैपिटल आर है, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट कहां पर ले लिया मैंने, ऊपर, क्योंकि त्रिज्या उसकी 0 थी, पढ़ा था अपन ने। तो इसके लिए यदि z देखा जाए तो वो r e की पावर आयोटा थीटा मत लेना, फाइल लेना, क्योंकि थीटा उसने अलग तरीके से यूज कर रखा है, थीटा को उसने किसी और चीज के लिए यूज कर रखा है। तो ये बताया था मैंने आपको कि यदि मॉड z इक्वल टू आर हो, याद कीजिए पहले क्लास में बताया गया है कि यदि मॉड z इक्वल टू आर हो तो z इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा 5 होता है, और किस तरीके से होता है ये भी सब कुछ समझाया गया आपको, ठीक है। अब समझने वाली बात यहां पर यह है कि जब ये हमारे पास ऐसा है तो उसने एक बात और कही थी, याद हो, कि z इक्वल टू, कि z0 इक्वल टू, सॉरी, z इक्वल टू स्मॉल r e की पावर आयोटा थीटा होगा यदि r स्मॉल कैपिटल R हो, ये बताया था उसने, याद करो। थ्योरम में खुद में लिखा हुआ है ये, आप देखना सब लास्ट में, कि z इक्वल टू स्मॉल r e की पावर आयोटा थीटा होगा यदि स्मॉल r लेस देन क्या है, कैपिटल R। तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये हमसे ये कहना चाह रहा है कि डिस्क के लिए यदि कैपिटल R के बाद कोई अंदर कोई और भी रेडियस वाला कोई अपने पास क्या है, सर्कल है, डिस्क में यदि कैपिटल आर के बाद उसमें अंदर भी यदि कोई स्मॉल आर का रेडियस का अपने पास क्या सर्कल है, ये वाला सर्कल ले लिया मैंने, ठीक है। और तुमको ध्यान हो तो यहां मैंने पॉइंट कौन सा ले लिया था, ए पॉइंट ले लिया था, इसको इससे मिला दिया मैंने, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी ले ली मैंने, स्मॉल ए ले ली, या फिर आप इसको स्मॉल आर बराबर स्मॉल ए बोल सकते हो, ठीक। तो मुझे आप एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए कि यहां पर जो ये पॉइंट है, यहां पर जो ये पॉइंट है, मतलब इसकी जो डिस्टेंस है ये वाली ए जो डिस्टेंस है, ए जो दूरी है, वो कैपिटल आर से छोटी है कि नहीं है, कि सर है। जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर से छोटी है या फिर नहीं है, कि सर है। मतलब ये जो दूरी है वो किससे छोटी है भैया, कैपिटल आर से छोटी है, और वृत्त के कहाँ है, ये अंदर है। तो मतलब ये जो कंडीशन है ना, ये तभी काम में लेनी है जब आप वृत्त के अंदर किसी बिंदु की बात चल रही हो। ये कंडीशन आपको तभी काम में लेनी है जब वृत्त के अंदर किसी बिंदु की बात चल रही हो। देखो कंप्लीट वृत्त की मैं बात कर रहा हूं, कंप्लीट सर्कल की बात कर रहा हूं, तो z इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा 5 हो गया, और r कैपिटल आर क्या है, उस वृत्त की त्रिज्या, उस सर्कल की रेडियस है। लेकिन जब मैं बात करूं स्मॉल ए पॉइंट की, स्मॉल ए पॉइंट कहां है, वृत्त के अंदर है, मतलब उसकी जो डिस्टेंस है ना स्मॉल ए, वो कैपिटल आर से क्या है, छोटी है, और कैपिटल आर से छोटे होने के लिए उसने खुद ने कंडीशन दे रखी है ये वाली। मतलब मैं लिख सकता हूं कि स्मॉल ए इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। क्या लिख सकता हूं मैं, स्मॉल ए इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है। तो यहां से मैं दो चीजें मान रहा हूं कि माना एक तो कैपिटल जेड इक्वल टू मान लिया आर ई की पावर आयोटा 5, तथा स्मॉल ए इक्वल टू क्या मान लिया, आर ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है। और तो यह डीजेड कितना हो जाएगा, डीजेड हो जाएगा आयोटा आर ई की पावर आयोटा 5 और डी 5, और यहां से डी की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जरूरत ही नहीं है ही नहीं, कहीं पे डी है। तो ये क्या बन गया, एफ ए बोले तो एफ आर ई की पावर आयोटा थीटा बराबर इंटीग्रेशन 0 से कहां तक, 2 पाई, क्योंकि सर्कल है, सर्कल वही रहेगा। एफ जेड की जगह क्या लिखा जाएगा, कि सर एफ जेड की जगह लिखा जाएगा एफ आर ई की पावर आयोटा 5, उसके बाद ब्रैकेट आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ही रहेगा, माइनस ए बार, मतलब ए को मल्टीप्लाई करना है किससे, ए बार से। तो ए कितना है, कि सर आर ई की पावर आयोटा थीटा, तो ए बार कितना होगा, कि सर आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। याद कीजिए ए की पावर आयोटा थीटा बराबर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जेड होता है जो उसको यदि अपन ने उसको संयुग में लिया तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में कितना, जेड माइनस ए, तो जेड की जगह क्या रखना है, कि सर आर ई की पावर आयोटा 5 माइनस ए की जगह क्या रखना है, आर ई की पावर आयोटा थीटा, और आर स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, इसका स्क्वायर, तो ये सॉरी आर स्क्वायर का मतलब तो आर स्क्वायर रहने दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस जेड की जगह कितना आएगा, कि सर आर ई की पावर आयोटा 5, आर ई की पावर आयोटा 5। अच्छा, उसके बाद ए बार की जगह कितना आएगा, कि सर ए बार की जगह आएगा आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, आर ई की पावर माइनस का आयोटा थीटा। और डी जेड की जगह कितना आ जाएगा, कि सर डी जेड जाएगा आयोटा आर ई की पावर आयोटा 5 डी 5, आयोटा आर ई की पावर आयोटा 5 डी 5। यहां तक कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं, बस वैल्यू पुट कर दी, मैं ज्यादा कुछ खास काम किया नहीं है। अब यहां से हमें क्या करना है, इसको जितना मैक्सिमम हो सके उतने इस चीज को सॉल्व करके मुझे लेके आना है। एक चीज ध्यान से देखो, ये की पावर आयोटा थीटा है, ये की पावर माइनस आयोटा थीटा है, तो ये तो हो गया कैंसिल आउट, ठीक है जी।
दोनों दोनों क्या हो गए, कैंसिल। अब अगला काम क्या बचेगा कि मुझे इस ब्रैकेट को सॉल्व करके इसको बनाना है। ठीक, अब कैसे बनेगा देखिए। यहां मैंने इसको उठा लिया, इस ब्रैकेट को, क्या है ये कि सर आर ई की पावर आयोटा 5, आर ई की पावर आयोटा 5 माइनस का कितना, स्मॉल आर ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है, डॉट ये कितना आएगा आर स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस कितना कैपिटल आर। अच्छा सुनो, ये ई की पावर आयोटा 5 है, फिर स्मॉल आर आएगा, ये लीजिए स्मॉल आर लिखो, ये ई की पावर आयोटा 5 और का साथ में कितना ई की पावर माइनस का आयोटा थीटा, ठीक है। अब इसको मैं एक बार अलग से सॉल्व कर रहा हूं, जो सॉल्यूशन करने पर जो मुझे मिलेगा उसको मैं यहां रख लूंगा, ठीक। और आपको एक चीज नोटिस और करनी है कि जो हमें प्रूफ करना है ना, जो हमें प्रूफ करना है उसमें ये चीज नहीं आ रही है, देख लेना वाले आप, ठीक है। तो मैं सॉल्व करता हूं, देखो मल्टीप्लाई कीजिए, स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेंगे कि सर आर क्यूब ई की पावर आयोटा 5, स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई किया तो कि सर माइनस का आर स्क्वायर स्मॉल आर ई की पावर आयोटा 5 और ई की पावर आयोटा 5 कि सर ई की पावर 2 आयोटा 5 और माइनस का ई की पावर कितना माइनस का आयोटा थीटा। इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो कि सर माइनस का आर स्क्वायर स्मॉल आर ई की पावर आयोटा थीटा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा कि सर ये आएगा अपने पास माइनस का प्लस हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ई की पावर आयोटा 5 आएगा हमारे पास और ई की पावर आयोटा थीटा से ई की पावर माइनस आयोटा थीटा कैंसिल हो जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, सिंपली बस इसको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। चलो अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, आर ई की पावर आयोटा 5 कॉमन ले रहा हूं। क्या कॉमन ले रहा हूं मैं यहां से, आर ई की पावर आयोटा 5। तो देखते जाइए, तो यहां क्या बचेगा कि सर ओनली आर स्क्वायर बचेगा। इसमें से यदि मैंने आर कॉमन ले लिया तो एक तो कैपिटल आर बच गया, एक स्मॉल आर बच गया। ई की पावर आयोटा 5 कॉमन लिया तो ई की पावर आयोटा 5 और डॉट ई की पावर माइनस का आयोटा थीटा बचेगा। इसमें से आर कॉमन ले लिया तो माइनस का आर बचेगा, स्मॉल आर बचेगा, ई की पावर आयोटा थीटा पहले से है ही यहाँ पर, और जब आपने ई की पावर आयोटा 5 कॉमन लिया मतलब ई की पावर आयोटा 5 क्या लगाना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। तो डॉट कितना कर दिया ई की पावर माइनस का आयोटा 5 और प्लस आर आर स्क्वायर, एक आर तो बाहर चला ही गया, ओनली स्मॉल आर स्क्वायर यहाँ पर बच जाएगा। कोई दिक्कत है क्या कि सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है आगे देखते, आर ई की पावर आयोटा 5 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर ये वाला। अच्छा सुनो, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में सर कॉमन आ रहा है माइनस का आर स्मॉल आर, बचेगा क्या कि सर यहां तो होगा ई की पावर आयोटा 5 माइनस ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है, ई की पावर आयोटा 5 माइनस आयोटा थीटा, या फिर एक काम करो आयोटा ले लो कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा 5 माइनस थीटा, ठीक है साहब। उसके बाद प्लस का साइन, अच्छा यहां क्या आएगा कि सर ई की पावर माइनस का आयोटा 5 माइनस थीटा, चेक करो सही लिखा है, चेक कीजिए सही लिखा है क्या कि सर मेरे साथ सही है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर थीटा माइनस 5 आता, माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया तो 5 माइनस थीटा हो गया। ऐसा मैंने क्यों किया उसके पीछे भी एक रीजन है, क्या है आपको याद हो कि ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 2 cos थीटा 2 cos x होता है, याद कीजिए, ई की पावर एक्स ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा होता है, तो वही बन रहा है ई की पावर आयोट सॉरी ई की पावर आयोटा एक्स, वैसे तो cos हाइपरबोलिक हो जाता है फिर वो, ई की पावर आयोटा थीटा माइनस 5 माइनस थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा 5 माइनस थीटा, ठीक है, ये क्या हो जाता है अपने पास कि सर 2 cos x हो जाता है। अब क्वेश्चन की जो हमें प्रूफ करना है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग अपन इसे देखेंगे, फिर आगे अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो एक बार इसे नोट कीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, इसमें हम क्या करने वाले हैं कि ये वैल्यू किसकी हो गई कि सर ये तो हो गई अपने पास कितनी cos 2x की, लेकिन उससे पहले एक चीज और, क्वेश्चन की जो डिमांड है वो है थीटा माइनस 5 की, तो मैंने काम करते हैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेते हैं और यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेते हैं, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं अरेंज करते हैं।
लेकिन एक चीज और साथ साथ आप ध्यान रखिएगा, अपन ने जहां जहां ये फॉर्मूला अप्लाई किया ना वह सब जगह 1/2 आयोटा लगा लेना। जहां जहां हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है वहां सब जगह क्या लगा लेना, 2 आयोटा। शुरुआत हमने करी थी एफ ए से, याद कीजिए शुरुआत हमने किससे करी थी, एफ ए से शुरुआत करी थी। सबसे पहला जो इक्वेशन ली थी वो थी वह क्या, 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, और यहां पर कितना डी जेड। तो वह सब जगह जहां जहां आपको ये दिखे सब जगह आप क्या लगा लो, सब जगह आपको क्या लगाना है, 1/2 आयोटा। ठीक है जी। बी वाले में भी 1/2 आयोटा लगाना है, वो दूसरा वाला जो आया था कि 0 इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ जेड अपॉन जेड माइनस बी, ये भी आपने पढ़ा था। ठीक है, तो सब जगह आपको क्या लगा लेना है, जितनी भी कैलकुलेशन करी है ना उस कैलकुलेशन में सब जगह आगे क्या लगा देना आपको, 1/2 आयोटा। ठीक, लगा लेना। चलते आगे बढ़ते तो मेरे पास बचा क्या, ध्यान से देखना, मैं इसको सॉल्व करता हुआ चला आ रहा हूं। ठीक है, बाहर कितना है कि सर आर ई की पावर आयोटा 5, उसके बाद अंदर कितना है कि सर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस का आर आर। ठीक है, ब्रैकेट, इसमें से मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले रहा, तो प्लस का हो जाएगा कि सर ई की पावर आयोटा थीटा माइनस 5। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें थीटा माइनस 5 ही लिखा गया है। ठीक है, यहां से माइनस साइन कॉमन लोगे तो ई की पावर माइनस थीटा माइनस 5, और क्या आएगा माइनस का आयोटा। ठीक है सर, तो ये बन गया आर ई की पावर आयोटा 5 आर स्क्वायर माइनस, ये कितनी वैल्यू हो गई, 2 कॉस थीटा माइनस 5 हो गया है। क्या हो गया, 2 कॉस थीटा माइनस 5, तो 2 कॉस थीटा माइनस 5 और आर आर, या फिर इसको आर आर को आप पहले लिख लो कि 2 कैपिटल आर स्मॉल आर, 2 कैपिटल आर स्मॉल आर कॉस थीटा माइनस 5, और प्लस कितना, इधर प्लस हमारे पास है आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये पूरा सिस्टम आ चुका है इस नीचे वाले को सॉल्व करने पर। तो अब ये बनेगा क्या कि सर ये बनेगा, अच्छा एक चीज और देखो, आयोटा से तो आयोटा कैंसिल आउट कर देना, तो मैं लिख रहा हूं अब इस जगह को पूरा अपन यूज करेंगे यहां पर कि एफ आर ई की पावर आयोटा थीटा, एफ आर ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू 1/2 पाई, क्योंकि आयोटा से आयोटा क्या हो गया कैंसिल, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ कैपिटल आर ई की पावर आयोटा 5, एफ कैपिटल आर ई की पावर आयोटा 5। उसके बाद देखो ऊपर ओनली आर स्क्वायर बच रहा है, ये कैंसिल आउट हो ही गए थे, और ये आर इंटू आर स्मॉल आर स्क्वायर बच रहा है, मतलब ऊपर बच रहा है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन, इस पूरे को सॉल्व करके हमने लिख ही लिया। ठीक है, अब जब इस पूरे को उठा के मैं यहां लिखूंगा, जब इस पूरे को उठा के मैं यहां लिखूंगा तो आर ई की पावर आयोटा 5 से आर ई की पावर आयोटा 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो मेरे पास केवल नीचे का ये रह जाएगा कितना कि सर आर स्क्वायर माइनस का 2 आर आर कॉस थीटा माइनस 5 और प्लस कितना स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, बाकी आयोटा से आयोटा कट ही गया, आर ई की पावर आयोटा 5 से आर ई की पावर आयोटा 5 कट ही गया, ओनली क्या बच गया d5, तो यहां मैंने लिख दिया d5, और ये ही मुझे प्रूफ करना था, इसे ही बोलते हैं पॉइसन का समाकल सूत्र। क्वेश्चन वगैरह में काम आता है सॉल्व करने के लिए, तो आप एक बार इसे नोट कीजिए, एक एक चीज को समझिए। एक जो 1/2 आयोटा का मैंने आपको बताया था, सब जगह शुरू से एंड तक सब जगह आपको क्या लगा लेना है, 1/2 आयोटा। एक क्रम का ध्यान रखना, पहले ये उतारा गया है, उसके बाद यहां से शुरू किया है दूसरे नंबर पे, फिर उसके बाद ये शुरू किया है मैंने तीसरे नंबर पे। ठीक है, पहले ये नोट करना है आपको, ठीक है, उसके बाद आपको ये पूरा का पूरा नोट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये कंप्लीट नोट करना है। ठीक, डाउट वैसे तो कोई रहेगा नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन है इसमें ज्यादा कोई खास वो है नहीं, एक तो डीपली अंदर जाने की जरूरत है नहीं, केवल सिंपल कैलकुलेशन है, चीजों को थोड़ा सा बस मैनेज करना है, इधर रखना है, इसके अलावा कुछ इसमें खास है नहीं। नोट करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिएगा, नेक्स्ट है हमारे पास कोशी एसएमई का। पहले तो स्टेटमेंट समझिए कहना क्या चाह रहा है, फिर अपन इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपसे ये कह रहा है कि माना कि वृत्त सी मॉड जेड माइनस जेड जीरो इक्वल टू आर के अंदर तथा ऊपर फलन एफ जेड हमारा क्या विश्लेषिक है। कोई सर्कल है, वृत्त है जिसका केंद्र कितना है जेड जीरो, त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर, उस पर और उसके अंदर अपना फलन एफ जेड क्या विश्लेषिक है। यदि मॉड एफ जेड लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर या एम कैपिटल आर इक्वल टू मैक्सिमम मॉड जेड, वही बात है कि जो एम आर की जो वैल्यू है मॉड एफ जेड की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है, या फिर जो मॉड एफ जेड है वो एम आर से छोटा है उसके बराबर रहेगा। दोनों का मतलब एक ही कहने का। प्रूव करना है कि मॉड एफ एन जेड जीरो लेस देन इक्वल टू एम आर एन फैक्टर एन अपॉन आर की पावर एन, और एन इक्वल टू क्या दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चल रहा है, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे देखिएगा, ये एफ एन जेड जीरो वाला एक फॉर्मूला अपन पहले पढ़ चुके हैं, आपको याद हो तो एफ एन जेड जीरो वाला फॉर्मूला शायद 8.2.3 में अपन पढ़ चुके हैं। थ्योरम प्रूव करी थी अपन 8.2.3, उसमें ये एफ एन जेड जीरो वाला फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं। कौन सा, कि कोशी समाकल सूत्र याद कीजिए, मैंने बताए थे 2-3 एक साथ प्रूव करवाए थे, 1 2 3 करवाए थे, तीसरे में ये था लास्ट वाले में। ये हमारे पास था कि एफ एन जेड जीरो इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन प्लस 1, और यहां पर था डी जेड। ये अपन पहले प्रूव कर चुके हैं, याद कीजिए। 8.2.3 यह थ्योरम है, देख लेना। कोशी समाकल सूत्र ही उसका नाम है। 2-3 तरीके से अलग तरीके से प्रूव किया था मैंने। एक बार सिंपल पावर 1 के लिए किया था, फिर पावर 2 के लिए किया था, फिर वो n के लिए मैंने आपको बताया था। तो ये वहां पर अपन पहले प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। चलो, इसने कहा इसका मॉड लो, ये लीजिए मैंने इसका मॉड ले लिया, मॉड एफ एन जेड जीरो इक्वल मॉड फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन प्लस 1, और यहां पर कितना डी जेड। अब एक बात तो वो क्लियर हो गई होगी कि मुझे एक सर्कल लेना है जिसका सेंटर पॉइंट कितना है जेड जीरो है, यहां से यहां तक रेडियस कितनी है इसकी स्मॉल आर है, यहाँ पर कोई पॉइंट कितना है जेड है, जिसके अंदर और जिसके ऊपर फंक्शन एफ जेड क्या है, अपना फलन एफ जेड क्या है विश्लेषिक है, ठीक है। चलो, तो मेरे पास आया, अलग अलग सब पे मोड लगा दूं तो लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा, ये सर फैक्टोरियल एन का मोड अपॉन नीचे 1 अपॉन 2 पाई आयोटा का मोड, ठीक है। फिर यहाँ पर जो c है वो 0 से 2 पाई तो रहेगा, आपको पता है ना, कहाँ से कहाँ तक रहेगा भैया, 0 से 2 पाई मॉड एफ जेड, ठीक है। नीचे आएगा मॉड जेड माइनस जेड जीरो की पावर कितना n प्लस 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा मॉड डी जेड, ठीक। आगे बढ़ते, हमारे पास है क्या कि सर हमारे पास है मॉड एफ एन जेड जीरो, पहली बात तो, ठीक है, लेस देन इक्वल टू का साइन। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, फैक्टोरियल कांस्टेंट टर्म है, अचर राशि का मोड तो अचर राशि होगी, तो इसके लिए क्या लिख दिया फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई एक कांस्टेंट टर्म है, उसका भी मोड 2 पाई ही रहेगा। लेकिन आयोटा का मोड क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, आपको मॉड आयोटा निकालना है, मतलब इसको लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा डॉट 1, और इसका क्या होगा अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आ तो 1 ही रहा है, तो वो कितना आ गया 1। आयोटा का मोड कितना आएगा 1, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, ठीक है जी। उसके बाद मॉड एफ जेड क्या लिखना है भैया, कैपिटल एम आर दे रखा है उसने खुद ने क्वेश्चन है, तो कैपिटल एम स्मॉल आर, ठीक है। उसके बाद जेड माइनस जेड जीरो कितना है कि सर जेड माइनस जीरो तो स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर की पावर n प्लस 1, स्मॉल आर की पावर n प्लस 1, और मॉड हमारा डी जेड। इनको बाहर निकालिए, लेस देन इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई, यहां पर लिख दो एम आर अपॉन कितना कि सर आर की पावर n प्लस 1, 0 से 2 पाई मॉड डी जेड। इसका मतलब याद है, मॉड डी जेड का मतलब वही 2 पाई आर आ जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि 0 से 2 पाई तक डी जेड को घुमा दो, तो 0 से 2 पाई तक डी जेड को घुमाओगे तो वो क्या बन जाएगी, इसकी परिधि बन जाएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 पाई आर, तो लेस देन इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई, यहाँ पर कैपिटल एम आर अपॉन आर की पावर n प्लस 1 डॉट कितना 2 पाई आर। एक शुरू में बताया था मैंने, आपको याद हो तो, जब यूनिट स्टार्ट करी थी तब, कि मॉड इंटीग्रेशन डी जेड इंटीग्रेशन मॉड डी जेड सब सिखाए थे ना, वहां से आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बच रहा है मॉड एफ एन जेड जीरो लेस देन इक्वल टू फैक्टोरियल एन एम आर अपॉन कितना आर की पावर n बचेगी। यही हमको क्या करना था प्रूफ, साइन विद देना, n इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट 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 हमारे पास है। हो गया आपकी कोशी एसएमई का प्रूफ, ठीक है। कोई डाउट रहे दोबारा से देखिए। एक हाँ, ये क्लासेस अभी आई हैं, 2 क्लासेज आपको छोटी छोटी मिलेंगी, क्योंकि आप इनमें चेक कीजिए,
क्वालिटी सेट ऑप्शन का चेक कीजिए कि जो साइड में क्वालिटी सेट ऑप्शन दे रखा है, आप देखोगे साइड में 3 डॉट वाला, वहाँ से क्वालिटी सेट करके देखिए हर क्वालिटी वीडियो अपनी सही चल रही है ना, ठीक है। और एक फॉरवर्ड बैकवर्ड का भी ऑप्शन है, स्पीड का जो बोलते हैं अपन, आप क्लिक करोगे 10-10 सेकंड आगे 10-10 सेकंड पीछे, वो वाला ऑप्शन भी अपने पास अवेलेबल है। और कितनी बार क्लास को आप देखो, वहाँ पे लिमिट लग रही थी, उस वजह से अपन क्लासेस को इस सेक्शन में अपन ने डाला है। कितनी भी बार आप क्लासेस को देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इन 2 क्लासेस पे आप देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। यदि किसी को कोई भी इश्यू फेस करना पड़ता है तो आप मुझे तुरंत इन्फॉर्म कीजिए। पहली बात तो होगा ही नहीं, यदि इन केस होता है तो मुझे बताइए। फिर नेक्स्ट अपनी क्लासेस अपन बड़ी-बड़ी चालू कर देंगे, ठीक है? और जल्दी से जल्दी जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा इस कोर्स को अपन कंप्लीट कर देंगे, टेंशन बिल्कुल लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम मैक्सिमम है 15 दिन तो आप नोट कीजिए। और फिर कल से अपन और आगे बढ़ते हैं और धीरे-धीरे पढ़ते चलते हैं। आप भी साथ-साथ नोट करते चलिए, पुरानी क्लासेस को रेगुलर लेते रहिए, कोई दिक्कत आए तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।